अभी ऋषिकेश में था। तो वहाँ एक यूरोपियन महिला सत्रों में आए। और जो कुछ भी वो कहें उसमें ये बात लौट लौट के आए कि उन्हें गंगा बहुत पसंद है। मैंने पूछा कि क्यों अपना स्थान छोड़ करके आप यहाँ आई हैं, रहती हैं। तो कई बातें बोले और जितनी भी बातें बोलें उनके केंद्र में गंगा रहे। गंगा बहुत पसंद है। अब ये सारी बातें हमारी होती थी ऋषिकेश की गंगा के तट पे। एक कैफ़े था, हम उसमें बैठते थे थोड़ी ऊंचाई पर। वहाँ से सीधे नीचे गंगा बह रही है। बड़ा मनभावन दृश्य होता था। वादी जैसा माहौल, आसपास मंदिर, स्वच्छ जल, रेत, पत्थर, निरभ्र आकाश और उससे एक संतुलित दूरी पर बैठे हुए हम। कोई संदेह ही नहीं कि गंगा बड़ी नैनाभिराम लगे। और उन्हें गंगा से प्रेम था। बहुत बहुत देर तक देखती ही जा रही हैं गंगा को। सूर्यास्त के समय प्रायः सत्र हुआ करते थे, तो ढलता हुआ सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है। बड़ा सुंदर। और वो कहेंगे गंगा जितनी बार बुलाएगी ऋषिकेश आऊंगी। फिर एक रोज मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा अभी कुछ वर्ष पूर्व यहाँ उत्तरांचल में बाढ़ आई थी। और तब ऐसी नहीं थी गंगा। तब नज़ारा ही दूसरा था, रौद्र रूप था। तब आप सुरक्षा पूर्वक तट पर बैठ करके सूर्यास्त का आनंद नहीं ले सकती थी। तब जान के लाले पड़े हुए थे। जहाँ पर आप अभी खड़ी हुई हैं वहाँ तक तो पानी की तीव्र धार थी। क्या तब भी पसंद आती गंगा? कदाचित इस प्रश्न पर उन्होंने पहले कभी विचार किया ही नहीं था, तो थोड़ा अटपटा सा लगा उनको। तो बोली नहीं, हो तो यदा कदा की बात है। गंगा का प्राकृतिक रूप तो यही है और बड़ा सुंदर है। मैंने कहा आप जिसे प्राकृतिक रूप कह रही हैं वो शायद बस एक अवस्था है। एक अवस्था है जो बदल जाती है। आप यहाँ
दूर खड़े हैं, यहाँ सब कुछ मधुर है। आपके शरीर को पूरी सुरक्षा मिली हुई है, मन को शांति का अनुभव मिला हुआ है। यहाँ से आप चंद कदम और आगे बढ़ जाएं, धारा के बीच में चले जाएं, मन डगमगाने लग जाएगा। जैसे जैसे शरीर डगमगाएगा धारा के आवेग से, वैसे वैसे मन भी डगमगाने लगेगा। शांति विलुप्त। गंगा पसंद है या गंगा की एक अवस्था पसंद है? गंगा और अपने मध्य में एक विशेष संबंध पसंद है। थोड़ा और नीचे चले जाएं, मुरादाबाद कानपुर की गंगा देखें तो क्या इतनी ही चमत्कारिक लगेगी आपको? क्या ऐसे ही मुग्ध होकर के उसके तट पर बैठी निहारेंगी उसे? और थोड़ा ऊपर चले जाएं, और पहाड़ों की बाल गंगा, नवयौवना गंगा, पत्थरों से चट्टानों से टकराती हुई, अटखेलियां करती हुई, गंगोत्री की गंगा, वहाँ आपको शारीरिक सुख न मिलेगा। वहाँ आप गंगा तट पर बैठ करके कैफ़े से चाय ऑर्डर ना कर पाएंगी। वहाँ पर हिम से और हवा से सुरक्षा ना होगी, और वहाँ पर आपके मन मुताबिक संगीत ना बज रहा होगा। क्या वो गंगा भी पसंद आएगी? तथ्य तो ये है कि उस गंगा में खतरा है। वो गंगा आपकी मनोभावना के अनुकूल शायद ही पड़े। ऊपर वाली गंगा में भी खतरा है, नीचे वाली गंगा भी रास ना आएगी। बस ये ऐसी गंगा जो यहाँ दिखाई देती है बड़ी प्यारी लगती है, और अभी बाढ़ आदि कोई उपद्रव आ जाए तो यहाँ की गंगा से भी जो रिश्ता है वो बदल जाएगा, टूट ही जाएगा। तो गंगा से प्रेम हुआ या गंगा की एक अवस्था से, एक रूप से, एक छवि से, एक प्रकार से, एक विशेष स्थिति से, मेरी बात को सुन करके वो ज़रा ध्यान में चली गई। मैंने भी फिर बात आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि अब उचित था कि वो स्वयं ही समझें कि मामला क्या है। हम सब प्रेम के दावे करते हैं, हम सब कहते हैं कि कुछ है जीवन में जिससे हमें बड़ा प्यार है। क्या वो प्यार हमेशा स्थिति जन्य और स्थिति सापेक्ष नहीं होता? किसी खास स्थिति में, किसी खास माहौल में ही उठता है, और उसी माहौल पर निर्भर रहता है। माहौल बदला, नज़ारा बदला, प्यार बदल जाएगा।
जिस गंगा के पास जाते हो और उसके तट को चूमना चाहते हो, उसी गंगा से भागते फिरोगे। जब कभी भी प्रेम एक अनुभव बनेगा तो वो सीमित होगा, दायराबद्ध होगा। शर्तें जुड़ी होंगी उसके साथ। गंगा क्या है? जब कभी भी गंगा आँखों से दिखाई देने वाला जल का एक प्रवाह है, तब तक गंगा मात्र तभी तक तुम्हें भाएंगी जब तक वह प्रवाह तुम्हें सुख दे रहा है। आम मन जिसे प्रेम कहता है वो सुख के बहुत करीब होता है। हमारा प्रेम अधिकांशतः आकर्षण होता है। मन सुख की मांग कर रहा होता है, जिस दिशा उसे सुख मिले उस दिशा खींचता है। इस खिंचाव को हम प्रेम कह देते हैं। नहीं, प्रेम एक बिल्कुल दूसरा खिंचाव है। सुख की ओर मन का खींचना प्रेम नहीं। प्रेम है मन का शांति की ओर खींचना। प्रेम है मन का उस दिशा खींचना जहाँ सुख और दुख दोनों विशेष लगते ही नहीं। सुख की ओर यदि मन खींच रहा है तो उत्तेजना की ओर खींच रहा है, तो उसी दिशा खींच रहा है जिस दिशा उसके संस्कार हैं, जिस दिशा उसकी भावनाएं हैं, जिस दिशा उसकी मान्यताएं और धारणाएं हैं। इसी कारण अलग अलग लोगों को अलग अलग लोगों से प्रेम होता है, और इसी कारण हमारा प्रेम भी चढ़ता उतरता रहता है। यूं ही नहीं कह गए हैं कबीर कि छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए। और हमारे पास है ऐसा कुछ भी जो किसी क्षण चढ़ता ना हो, उतरता ना हो। हमारे वो रिश्ते भी जिन्हें हम प्रेम के रिश्ते कहते हैं, क्या उनमें प्रेम का ज्वार भाटा नहीं आता रहता? क्या आप नहीं कहते अपनी पत्नी से कि आज तो तुम पर खास प्यार आ रहा है? क्या आपका बेटा भी कभी कभी ही आपको विशेषतया नहीं सलोना लगता? हर समय तो नहीं पुचकारते आप उसको। किसी विशेष मनोस्थिति में जाते हैं, गोद उठा लेते हैं, चूमते हैं, उसके बालों पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं चल बाजार चल, साथ घूमेंगे। प्रेम आकर्षण नहीं है। प्रेम आत्मा की पुकार है, मन का जवाब है। खिंचाव जरूर है प्रेम, पर इतना सूक्ष्म कि उसका आपको पता भी न चले। सुख की ओर जब मन खिंचता है तो वो खिंचाव बड़ा स्थूल, एक मायने में अश्लील होता है, विचारजन्य होता है। आपको पता होता है कि आप खींच रहे हैं। एक तरह की आंतरिक योजना होती है
आप निर्धारित कर सकते हैं कि इतने बजे जाऊंगा अपने प्रेमी से मिलने, इतने बजे जाऊंगा गंगा तट बैठने। आत्मा का जो खिंचाव होता है उसमें आपके विचारों और आपकी योजना के लिए कोई स्थान नहीं होता। वहाँ जो घटना घट रही होती है उसका आपको बहुधा पता भी नहीं चलता। और गनीमत है, खैरियत है कि आपको नहीं पता चलता। इसी कारण वो घटना निरंतर घट पाती है। जो कुछ निरंतर घट पाए, समय से अछूता रहे, उसे ही अनकंडीशनल कहते हैं। कि अब वो स्थितियों से बाहर का हो गया। कंडीशन माने शर्त या स्थिति या अवस्था। अब वो स्थिति निरपेक्ष हो गया, अनकंडीशनल। स्थितियां बदलती रहेंगी, नीचे नीचे प्रेम की धारा बहती रहेगी। वह इसीलिए पाती है वह अखंड, क्योंकि आपको उसका पता नहीं लगता। आपको पता लग जाए तो आप उसे बाधित कर दें। ठीक वैसे जैसे हमारे जीवन में अन्यथा जो कुछ रहता है वह हमारे द्वारा ही निर्धारित, संचालित और अंततः बाधित हो जाता है। प्रेम खींच रहा था आपको, और कहाँ को खींच रहा था ये तो आपको बहुत बाद में पता चलता है। इसीलिए उसको अनुग्रह कहा जाता है कि दिया गया और बिना बताए दिया गया। तुम्हें दिशा भी दिखा दी गई और किसी ने एहसान भी नहीं जताया। अपने चले तो तुम कहीं और को ही जाते थे। किसी ने धीरे से उंगली पकड़ के रास्ता भी दिखा दिया और अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। बहुत बाद में जब मंजिल पर पहुंच ही जाते हो तब मंजिल का चेहरा देख के याद आता है कि उंगली पकड़ने वाले का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था। मंजिल ही होती है जो उंगली पकड़ के मंजिल का पता देती है। तुम्हें नहीं पता लगेगा। तो इन सारी बातों से तात्पर्य क्या? कुछ विशेष नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही रहा है। और हम कह ही रहे हैं कि उसका पता लग पाना, उसका आभास हो पाना, उसको संज्ञान में ले पाना इस मन के लिए संभव नहीं। और मन यदि यह दुश्चेष्टा करे भी तो अच्छा ही है कि असफल रहे। ये बातें हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि जिसे साधारणतया हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, यह बात हम जरा विनीत होकर के जान लें। वास्तविक प्रेम क्या है उसको जाना नहीं जा सकता। वो धार इतनी गहरी बहती है कि वहां तक हमारा कोई यंत्र पहुंचेगा नहीं, वहां तक हमारी साधारण दृष्टि पहुंचेगी नहीं। हम तो बस इतना कर लें कि जो उथले आकर्षण हैं उन्हें प्रेम का नाम देना बंद करें। बंद न भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे कुछ करने न करने से वैसे भी फर्क कब कहाँ पड़ता है। पारमार्थिक रूप से
हमारा किया अनकिया सब एक बराबर। पर हाँ, व्यवहारिक रूप से जब मन उद्दंड रहता है, जब मन सत्य और आत्मा के प्रति विद्रोही रहता है, तब अपने लिए ही दुख का कारण बनता है। जितना ज़्यादा वो अपने लिए दुख का कारण बनता है, उतना ज़्यादा वो सुख की तलाश करता है। सुख की तलाश दुख से ही उठती है और दुख को ही पाती है। प्रेम के नाम पर तलाश हम सुख को कर रहे होते हैं। घर बुला लेते हैं दुख को। बस वही ना करें, इतना काफी है। बहुत कीमती शब्द है प्रेम। बहुत दूर को, बहुत पार को इशारा करता है। उसका हल्के में प्रयोग न किया करें। संसार जैसा है उसे जाने, मन जैसा है उसे जाने। मन अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। जहां वो जा नहीं सकता, वहां जाने का दंभ भी उसे न हो। न कहे मन कि मैंने प्रेम किया। प्रेम तुम्हारे करे होगा नहीं। न कहे मन कि अमुक वस्तु बड़ी प्यारी लग रही है। वस्तुओं से प्रेम नहीं होता। वस्तुएं तो मन का प्रक्षेपण है, और जितने प्रक्षेपण हैं मन के, वही मन की अशांति है। उन्हीं से तो मुक्त होने के लिए मन उद्यत है। जिससे मुक्ति का नाम प्रेम है, उसी के प्रति आकर्षण को तुम प्रेम बोले जाते हो। वस्तुओं, व्यक्तियों और छवियों से मुक्ति का नाम है प्रेम। और हम कहे जाते हैं कि हमें अमुक व्यक्ति से, फलाना वस्तु से और किसी विशेष छवि से प्रेम है। मूर्खतापूर्ण बात है ना। संसार की तरफ खींचते हो, खींचते ही इसलिए हो कि दुख है, और जब खींचते हो तो आशा होती है सुख की। इसी दुख सुख से, इसी आशा निराशा से मुक्ति की तुम्हारी तड़प का नाम प्रेम है। सुख की तरफ खींचना प्रेम नहीं। सुख और दुख दोनों से मुक्ति की तरफ खींचना है प्रेम। इसीलिए प्रेम तुमको उस रूप में अच्छा न लगेगा जिस रूप में सुख अच्छा लगता है। प्रेम तुम्हें सुख न दे पाएगा। प्रेम जो तुम्हें देता है वो सुख से कतई भिन्न और कहीं गहरा है। वो एक मौन है। एक विशुद्ध नीरवता है। उसे आनंद भी कहा गया है। पाओ यदि तुम कि तुम्हारा प्रेम तुम्हें उत्तेजना देता है, और मानसिक गतिविधि देता है, भांति भांति के कंपन देता है, तो जान जाना कि वो नहीं। और इसके अतिरिक्त
तुम कुछ और जान भी नहीं सकते। ये दावा भी कभी मत करना कि वो है। तुम तो निरंतर बस यही जाने रहना कि ये भी वो नहीं है। तुम्हारा काम सत्य को पहचानना नहीं है। ये तो बड़ी ऊंची बात हो जाएगी। ये तो मन की औकात के ऊपर का दावा हो जाएगा। तुम्हारा काम सत्य को पहचानना नहीं है। तुम्हारा काम बस अपने प्रति सतर्क रहना है। हम झूठों से भरे हुए हैं, उन झूठों को पहचाने रहो, इतना बहुत है। सत्य को नहीं पहचान पाओगे, झूठ को पहचाने रहो। सत्य की तलाश जैसा कुछ होता नहीं, झूठ की पहचान ही काफी है। जो सत्य को तलाशने निकलेंगे वो झूठ के पांवों पर चलकर सच की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम उनकी मान्यता ये है कि सत्य कहीं पर नहीं भी है, इसी कारण तो वो सत्य की तलाश कर रहे हैं। जिसने शुरुआत ही गलत करी हो उसका अंजाम सही कैसे हो सकता है। सत्य का खोजी सर्वप्रथम तो ये मानता है कि सत्य को खोजने की आवश्यकता है। ये मानना ही बड़ी भूल। सत्य और प्रेम का बड़ा गहरा रिश्ता है। सत्य के अलावा और किसी से प्रेम हो नहीं सकता, और सत्य के अलावा तुम्हें कोई और प्रेम कर नहीं सकता। मात्र वही बुलाता है। इधर उधर के झंझटों से मुक्त हो, शून्य सत्य की ओर जाने की तुम्हारी प्यास का नाम ही प्रेम है। वो प्यास लगातार है। प्रेम लगातार है। वो धारा अविरल बह रही है। तुम्हें उसमें कोई योगदान नहीं देना है। तुम्हारे किसी प्रकार के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। तुम बस इतनी कृपा करो कि अपने आप को, उस धारा को बाधित मत करो। वो स्वयं ही तुम्हें खींच लेगी। उसका काम है खींचना। पर वो कैसे खींचे तुम्हें? सत्य कैसे बुलाए तुम्हें? प्रेम कैसे अपने पाश में ले तुम्हें? जब तुम कह उठते हो कि तुम्हें तो बिरयानी से प्यार है। और मिलेंगे लोग इतने मूर्खतापूर्ण रूपों में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। अब सत्य और बिरयानी एक तल पर रख दिए गए हैं। तो फिर तो तुमको बिरयानी ही मिलेगी। खा सकते हो जितनी खा लो। वो भी तभी भाती है जब तक खाई नहीं है। खा चुकने के बाद फिर दी जाए कि नहीं, और 2 बार खा चुकने के बाद अगर तीसरी बार रख दी गई तो
सिर पे पांव रख के भागोगे। ये है हमारे तथाकथित प्यार की हकीकत। वो सिर्फ तब बुलाता है जब पेट भूखा होता है। पेट भरा नहीं कि उसका बुलाना रुका नहीं। पत्नी से न मिलो 4 दिन, 5वें दिन बड़ा प्यार आता है। पेट खाली है। किसी पर्यटन स्थल पर नहीं गए हो 2 साल, तो तीसरे साल बड़ी इच्छा उठती है। पेट खाली है। ये कैसा प्यार है जो दुख की बुनियाद पर ही खड़ा होता है, कि सिर्फ तब तुम प्यारे लगते हो जब बेचैनी और तड़प होती है। इसीलिए हमारे प्यार के सारे अफसाने अधूरे ही रह जाते हैं। जो हम चाहते हैं वो कभी किसी ऐहिक रूप से मिल सकता ही नहीं। ये बात अगर शायरों को समझ में आ गई होती तो गज़लों और कविताओं के 99% संग्रह कभी छपे ही ना होते। वो जिसको प्रेम बोले जाते हैं वो कुछ परिस्थितिजन्य खिंचाव, परिस्थितियां बदल जाए, रूप रंग बदल जाए, नाक नक्श मोहरा बदल जाए, कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम। और तो छोड़ो, सब कुछ ठीक रहे, तुम्हारा मन बदल जाए, तुम्हारी स्मृतियों का लोप हो जाए, कैसा प्रेम। बहुत सारा प्रेम तो सिर्फ याददाश्त के कारण हो जाता है कि बहुत समय से इनके साथ थे, अब बहुत समय से किसी के साथ हो, उसको नाम तुम प्रेम का दे देते हो। कितने ही लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से बिल्कुल विलुप्त हो जाएं यदि तुम्हारे मन से उनकी स्मृति विलुप्त हो जाए। स्मृति गई कि लोग गए, तुम उनके पास दोबारा लौट के नहीं जाओगे। हमारे साधारण प्रेम में बड़ी हिंसा होती है। तुम्हें क्या लगता है कि माफ कर दिए जाओगे जब एक क्षण तो किसी को अपना ईश्वर ही घोषित कर देते हो और दूसरे क्षण उससे मुंह चुराते हो। और मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ईश्वर माफ़ करेगा या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वो व्यक्ति भी माफ़ करेगा क्या। उत्तेजना के क्षण में कितनी कशिश के साथ अपने साथी की तरफ भागते हो और उत्तेजना की परिपूर्ति होते ही उसकी ओर पीठ करके सो जाते हो। तुम्हें कौन माफ करेगा। साधारणतया हम जिसे प्रेम कहते हैं उसमें बड़ी हिंसा है।
हम कहते हैं मुझे तेरा ये रूप पसंद है, प्रेम निर्भर ही है इसी रूप पर, तो तू इस रूप को बरकरार रख। हम कहते हैं मुझे तुझसे प्रेम है, आवश्यक है कि तू मेरी ज़िंदगी में मौजूद रहे, तो इसीलिए तू कभी उड़ के जाएगा नहीं। प्रेम का मतलब ही यही है कि तुझे होना चाहिए मेरे संपर्क क्षेत्र में, मेरी इंद्रियों के समक्ष। अब कौन महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, तुम या प्रेमी तुम्हारा? किसका हित साध रहे हो? हिंसा नहीं हुई है, और ये सब प्रेम के नाम पर होता है। प्रेम हमारा जितना हिंसात्मक है, उतनी हिंसा तो किसी युद्ध में भी नहीं हो सकती। मन सुख की खातिर, यह सूत्र समझ लो, मन सुख की खातिर जिस भी ओर जाएगा, जिसके भी प्रति जाएगा, उसका ही शोषण करेगा। तुम्हें जिससे सुख मिलता है, ये हो ही नहीं सकता कि तुम उसका शोषण न करो, क्योंकि मन की मांग होती है निरंतरता की। मन की मांग होती है कि सुरक्षा की आपूर्ति होती रहे। तुम्हें जिससे आज सुख मिला, तुम यह निश्चित करना चाहोगे कि उससे कल भी मिले। तुम उसे जकड़ लोगे, उसे बंधन में डाल लोगे। तुम कहोगे इस गाय ने आज दूध दिया है, अब जाने कैसे दूं, कल भी तो देगी। सुख तुम्हें मिला नहीं कि तुरंत हिंसक हुए तुम। और ठीक यही बात दुख के संदर्भ में भी लागू होती है। दुख में ज़रा ज़्यादा स्पष्ट है, इसलिए उसकी मैंने बात करी नहीं। दुख में तो स्पष्ट ही है कि तुम्हें हिंसा उठेगी ही। तूने मुझे दुख दिया, मैं तुझे दुख दूंगा। समझने वाली बात यह है कि जहाँ से आपको सुख मिलता है, वहाँ भी आप शोषण करते हो और हिंसा करते हो। तो क्या ऐसा प्रेम संभव है जिसमें शोषण ना हो, हिंसा ना हो, वास्तव में प्रेम हो? हाँ है, पर वो तभी संभव है जब वो हमारे द्वारा आयोजित प्रेम ना हो। वो तभी संभव है जब वह विचारजन्य प्रेम ना हो। अगर हमने प्रेम किया है तो फिर हमारा प्रेम हमारे ही जैसा होगा। पर यदि समर्पण किया है और अनुमति दी है स्वयं को कि प्रेम के प्रवाह में बह जाएं, तब बात दूसरी होगी। अब यहाँ पर आपको मानसिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि ये धारा आपको ले किधर को जा रही है। पर फिर प्रेम उनके लिए है भी नहीं जिन्हें अभी सुरक्षा की तलाश है। जिन्हें सुरक्षा चाहिए वो जाएं और सुरक्षा का दामन पकड़ें। प्रेम तो सूरमाओं के लिए है। प्रेम उनके लिए है जो सर झुकाते हैं और कहते हैं कि अब जहाँ भी ले चलना है ले चलो। प्रेम उनके लिए है जो बहती धार में आंख बंद करके लेट जाते हैं और कहते हैं अब जहाँ को बहाएगी बह जाएंगे, जानना भी नहीं है कि पहुँचेंगे कहाँ। इस प्रेम में सुख की कामना नहीं है, इस कारण इसमें हिंसा नहीं है। यहाँ आप किसी और से कुछ चाह ही नहीं रहे,
मात्र एक समर्पित मन ही प्रेम जान सकता है। किसको समर्पित? प्रेमी को समर्पित नहीं, किसी व्यक्ति को समर्पित नहीं, किसी विचार को समर्पित नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति या विचार को यदि समर्पित हो आप, तो अपने आप को ही समर्पित हो। बड़ा अहंकार है। ऐसा मन जो समर्पित होता है, प्रेम जानता है, और उसका प्रेम फिर चूंकि किसी व्यक्ति या विचार के प्रति नहीं है, अतः समग्रता के प्रति है। अब वो ये नहीं कहेगा कि मुझे फलाने से प्यार है। अब उसका प्यार किसी फूल की मिठास, प्यारी सी सुवास की तरह होगा, फैलेगा। वो किसी खास के लिए नहीं होगा। वो नहीं कहेगा कि पूरी दुनिया से तो अनजाने हैं और प्रियवर बस तुम्हारे हैं हम। अब उसका प्रेम सूरज की तरह होगा, जिसकी किरणें सब पर पड़ेंगी। उसका प्रेम उसके हृदय में होगा। आप अगर इस बात गौर से देखेंगे तो पाएंगे कितनी दूर तक जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हमने जितनी संस्थाएं बना रखी हैं वो मूलतः प्रेम विरोधी हैं, क्योंकि वो सब व्यक्तियों को प्राथमिकता देती हैं और विशिष्ट संबंधों को केंद्र में रखती हैं। आपको सदा इस रूप में देखा जाता है और आपसे सदा यही पूछा जाता है कि आप कौन हो, किसके हो, किससे जुड़े हो, कहाँ से संबंध रखते हो, किस कुनबे से आए हो, किस देश के हो, किसके पति हो, किसके बेटे हो, किसमें आस्था रखते हो, कहाँ कहाँ हो आए हो, क्या पसंद करते हो, क्या नापसंद करते हो। देख रहे हैं आपके पूरा खेल विशिष्टताओं का है। जहाँ विशिष्टता है वहाँ समग्रता नहीं है। और इसी कारण प्रेम हमारा हिंसात्मक रहेगा, क्योंकि हमने उसे किसी विशिष्ट की बपौती बना दिया है। वास्तविक प्रेमी न खुद विशिष्ट होता है, न किसी विशिष्ट के प्रति उसका प्रेम होता है। जब तक आप अपने आप को खास समझेंगे तब तक आपको किसी खास की तलाश भी रहेगी। पर जिस दिन सर झुकेगा और आपको दिख जाएगा कि आपकी खासियत हवा हुई, उस दिन आपको किसी खास की उम्मीद भी नहीं बचेगी। जो अपने आप को जितना ऊंचा जानेगा वो उतना ज़्यादा अपने प्रेम को बांटेगा। वो कहेगा, अरे तुम ना चीज़, तुम ना कुछ, हम तुम्हारे साथ रिश्ता कैसे जोड़ें, तुम्हें कैसे प्यार करें, हम खास हैं, सड़क के गंदे से कुत्ते को गले कैसे लगा लें। जब तक आप खास हो तब तक तो आपको किसी नहाए धोए कुत्ते की ही तलाश रहेगी। प्रेम इंसान का इंसान से रिश्ता नहीं है। प्रेम मूलतः मन का सत्य से रिश्ता है। और जिस मन ने सत्य से रिश्ता साध लिया, वो डोर बांध ली,
वो मन बाकी इंसानों के प्रति बिल्कुल प्रेमपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपने में और बाकी इंसानों में कोई भेद दिखता नहीं। विशिष्टताएं समाप्त हो गई हैं, विशिष्टताएं सीमाएं हैं, सीमाएं समाप्त हो गई हैं। कहिए। जो हम थोड़ा यहाँ से अलग होते हैं, नोएडा से बाहर जाते हैं कहीं, उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो पुरानी डेफिनेशन है वो ज़्यादा हावी होने लगती है इस बात से, जो अभी हम जिसमें जी रहे हैं ये अच्छा लगता है, पर वो भारी हो जाती है उस टाइम पे ज़्यादा। उससे कैसे निपटना चाहिए? बड़ा अच्छा होता कि यदि यह सवाल तुम उस वक्त पूछते जब वो सब कुछ हावी होने लगता है तुम पर उस समय पूछ नहीं पाते हो। अभी पूछना बड़ा निष्प्रयोजन है, अभी तो सब ठीक ही है। जब सब ठीक हो उस समय और ठीक करना ठीक को बिगाड़ने जैसा हो जाता है। अभी तो उसकी चिंता ही छोड़ो, जो बिगड़ सकता है, जो गलत हो सकता है। जो ठीक है उसमें जियो, उसको पियो। ऐसी लत लगा लो इसकी कि इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ फीका लगने लगे। ऐसा रंग चढ़े इसका कि फिर इसके ऊपर और कोई रंग चढ़ ही ना सके। सर क्या कभी हम अपने पूरे दिनचर्या में कभी कुछ क्षण के लिए अनकंडीशनल में उतर पाते हैं? अनजाने में होता है कभी बहुत। वो ना हो तो विक्षिप्त हो जाएंगे, वो ना हो तो विक्षिप्त हो जाएंगे। बस उसमें पेच ये है कि जब वो होगा तो आपको उसकी कोई याददाश्त नहीं रहेगी। वो गुप्त दान होता है, देने वाला अपना नाम पता छोड़ता ही नहीं। आप जब वास्तव में सहज होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उस समय आप होते ही नहीं। तो उन क्षणों का आपको पता उनके जाने के बाद ही लगता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का
कि जो कीमती है हम बस उसका अभाव जान सकते हैं, उसकी उपस्थिति नहीं जान सकते। वो जो कुछ भी असली है, सत्य है, महत्वपूर्ण है, केंद्रीय है, उसका होना कभी आपको पता लगेगा ही नहीं, क्योंकि पता लगना मानसिक गतिविधि है। मन उस तक जा नहीं सकता, तो मन उसका पता कैसे लगाएगा? हाँ, उसके न होने के बाद, बल्कि यूं कहें कि उससे विलग होने के बाद मन में जो उपद्रव मचेगा, उसके द्वारा मन को पता चलता है कि कुछ अनहोनी घट गई, फिर दूर हो गए, फिर वियोग हो गया। योग का तो कुछ पता लग ही नहीं सकता। ये बड़ा अभाग है हमारा कि सत्य की याद ही तभी आएगी जब सत्य से दूरी हो जाएगी। जब वो है तब सब कुछ इतना मधुर, इतना सरल, इतना ठीक होता है कि आपको ये भी याद नहीं रहता कि धन्यवाद दे पाएं। सर जैसे यहाँ आने से पहले भाई ने क्वेश्चन किया अभी कि जब तक यहाँ होते हैं सब ठीक होता है, लेकिन बाहर जाके सब घेरने लगता है। जब यहाँ पे आना नहीं हुआ था तब तो ये भी नहीं पता था कि कुछ घेर रहा है। यहाँ से जाने के बाद पता चलता है कि कुछ घेर रहा है। यहाँ से अनकंडीशनल होके ही जाया जाता है क्या बाहर? तब पता चलता है बाहर वो घुटन है कि यहाँ पे जो चल रहा है वो भी अनकंडीशनल चल रहा है। यदि यहाँ जो चल रहा है उसके बाद बाहर कुछ और चले, तो जान लीजिए कि यहाँ जो चल रहा था वो भी बस स्थितियों का एक खेल ही था। मैं एक सूत्र दिए देता हूँ जो यहाँ आएगा और पूरी तरह यहाँ हो पाएगा 2 घंटे भी, 2 लम्हे भी, वो फिर वापस नहीं जा पाएगा। यदि यहाँ के उपरांत आप किसी दूसरी स्थिति में जा पाते हैं तो जान लीजिए कि ये जगह भी आपके लिए बस एक स्थिति ही थी, क्योंकि स्थितियाँ ही बदलती हैं। ये सवाल मुझसे अब सैकड़ों बार पूछा जा चुका है कि आपके सामने बैठते हैं तो सब सुंदर, पर दूर होते ही फिर वही सब पुराना लौट क्यों आता है? लौट इसलिए आता है क्योंकि वो कभी गया ही नहीं था। तुम उसे संरक्षण दिए हुए थे, फिजा बदली थी बस। अन्यथा जिसे सच दिख गया एक बार, वो झूठ में वापस क्यों जाना चाहेगा? और पूछा है मैंने कई बार कि यदि वही होता है जिसका तुम दावा करते हो, और तुम दावा करते हो कि यहाँ बैठे हो सामने तो तुम्हें दुनिया के झूठ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, यदि दुनिया के झूठ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा हो कैसे जाता है कि उठते हो, जूते पहनते हो और फिर उसी दुनिया में वापस पहुंच जाते हो? जिन्हें बात समझ में आएगी वो तो रुक ही जाएंगे, वो कहेंगे कहानी ख़त्म, अब लौटें कैसे? वो ये नहीं कहेंगे कि लौट के जा रहे हैं, अब ज़रा तैयारी करेंगे, पुराने उधार चुकता करेंगे, बोरिया बिस्तर बांधेंगे और उसके बाद लौट करके आएंगे ना। वो कहेंगे सपना था, दिख गया। उठने के बाद कोई सपने में वापस जाता है? फिर कह रहा हूं, सिर्फ स्थितियां ही बदलती हैं। सत्य में कोई परिवर्तन, कोई कंपन नहीं होता, वो अरूप होता है।
रूप मात्र बदलते हैं। कुछ बदलता देखो तो समझ लेना कि जो बदल कर आया है वो भी नकली है, और जिस स्थिति से बदलाव हुआ है वो भी नकली थी। अभी फिर असली मिला नहीं। असली तो ऐसा होता है कि जकड़ लेता है, अब छूट के नहीं जा सकते उससे। पकड़ लिया तो पकड़ लिया। असली के साथ पर्यटन नहीं किया जाता कि 2 दिन के लिए घूमने फिरने आए हैं फिर लौट के अपने पुराने घर चले जाएंगे। असली के साथ तो वास्तव में जन्म जन्म का रिश्ता होता है कि अब हो गए फेरे।